प्यार और इकरार के बाद भी अधूरी थी राज कपूर नरगिस की प्रेम कहानी, जानिए क्यों। बॉलीवुड की फेमस प्रेम कहानियों में राज कपूर और नरगिस की लव स्टोरी सबसे ऊपर है। हालांकि इनकी कहानी हमेशा के लिए अधूरी ही रह गई, लेकिन दोनों ने 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया। जानिए दोनों अलग क्यों हुए। बात बॉलीवुड की फेमस प्रेम कहानियों की हो और इस लिस्ट में राज कपूर और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी का नाम न आए तो ये लिस्ट बेकार है। एक समय में बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ राज कपूर और नरगिस के चर्चे ही होते थे। एक दौर में बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ी अगर कोई थी तो वो नरगिस और राज कपूर की जोड़ी ही थी। यही वजह है कि फैंस आज भी इस जोड़ी को भूले नहीं हैं। फैंस आज भी इनकी अधूरी प्रेम कहानी को याद करते हैं। प्यार में रहने वाले जोड़े आज भी राज कपूर और नरगिस के गाने प्यार हुआ, इकरार हुआ को जरूर गुनगुनाते हैं। इस गाने में आपको एक हैप्पी एंडिंग जरूर नजर आई होगी, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं हो पाया। दोनों चाहकर भी एक न हो पाए। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। दरअसल जब दोनों को प्यार हुआ तब राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। वो कृष्णा कपूर के साथ शादी कर चुके थे जब नरगिस प्रेमिका बनकर उनकी जिंदगी में आई। नरगिस राज कपूर के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उनको दूसरी पत्नी बनना भी मंजूर था। हालांकि राज कपूर से साफ इनकार कर दिया था कि वो कभी भी कृष्णा कपूर का साथ नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से नरगिस काफी दुखी हो गईं। वैसे राज और नरगिस की फिल्में देखने पर आपको भी यही लगेगा कि दोनों सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, जबकि वह असल में एक दूसरे के प्यार में पागल थे। इन दोनों के कई रोचक किस्से मशहूर हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। राज कपूर और नरगिस की पहली मुलाकात की बात की जाए तो वो बेहद फिल्मी थी। वैसे तो राज कपूर नरगिस के घर उनकी मां से मिलने गए थे, लेकिन तब वो मिली नहीं। जब राज उनके घर पहुंचे थे तब नरगिस किचन में बेसन की पकौड़ियां तल रही थी और दरवाजा खोलते वक्त उनके गालों और बालों पर बेसन लगा हुआ था। राज कपूर नरगिस के इस भोलेपन को देखकर ही पहली नज़र में उन पर फिदा हो गए। इस तरह उनकी पहली मुलाकात कई मुलाकातों में बदल गई। अक्सर होने लगी मुलाकातों के बाद नरगिस को भी राज कपूर से मोहब्बत हो गई। एक जोड़े के तौर पर दोनों ने एक साथ कई फिल्में की जो कि हिट साबित हुईं। 1940-1960 के दशक में अगर बॉलीवुड में कोई सबसे खूबसूरत और पॉपुलर जोड़ी थी तो वो थी राज कपूर और नरगिस की जोड़ी। ये वो जोड़ी थी जिसके सामने किसी और जोड़ी का टिकना मुमकिन नहीं था। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी। इसमें से 6 फिल्में तो आर.के. बैनर की ही थी। इस फहरिस्त में आग, बरसात, अंदाज, आवारा, आह, श्री 420, जागते रहो और चोरी चोरी जैसी यादगार फिल्में शामिल हैं। फैंस आज भी इन फिल्मों को काफी पसंद करते हैं। राज और नरगिस की जोड़ी सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी काफी पसंद की जाती थी। आग पहली फिल्म थी जो कि आर.के. स्टूडियो में फिल्माई गई थी। ये पहली फिल्म थी जिसमें राज कपूर और नरगिस साथ में काम रहे थे। ये वही फिल्म है जब पहली बार नरगिस और राज के बीच प्यार के अंकुर खिले थे। इस फिल्म के दौरान ही राज और नरगिस का नाम एक साथ जोड़ा जाने लगा। दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इतनी फेमस थी कि नरगिस और राज कपूर पर फिल्म बरसात में शूट किए गए एक सीन पर ही आर.के. स्टूडियो का लोगो भी आधारित है। इस सीन की बात करें तो नरगिस राज कपूर की बाहों में झूल रही हैं। ठीक ऐसा ही आर.के. स्टूडियो का लोगो भी है। आर.के. स्टूडियो फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक हादसे की वजह से 16 सितंबर 2017 को आग लग गई थी। जब ये हादसा हुआ तब स्टूडियो में टीवी शो सुपर डांस की शूटिंग चल रही थी। आग लगने की वजह से स्टूडियो का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। ऐसी स्थिति में तब से स्टूडियो बंद ही है। हालांकि कपूर खानदान ने इसे दोबारा से बनवाने के बारे में सोचा भी, लेकिन इसमें खर्चा काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से कपूर फैमिली ने इसे बेचने का मन बनाया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब आर.के. स्टूडियो को बेचने का फैसला लिया गया हो। इससे पहले एक्ट्रेस नरगिस ने अपने सोने के कंगन को बेचकर स्टूडियो को बिकने से बचाया था। इसका जिक्र पत्रकार मधु जैन की किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में किया गया है। एक समय में राज कपूर और नरगिस एक दूसरे के प्यार में काफी पागल हुआ करते थे। नरगिस ने मन बना लिया था कि वो राज की दूसरी पत्नी बनने को तैयार हैं। हालांकि राज पहले ही कृष्णा कपूर से शादी कर चुके थे, मगर समय के साथ नरगिस को इसका अंदाजा हो गया कि राज कृष्णा को छोड़ने वाले नहीं हैं। इससे वो काफी दुखी हुई। दरअसल राज अपना बसा बसाया घर तोड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने नरगिस को शादी के लिए मना कर दिया था। ऐसी स्थिति में नरगिस ने खुद ही राज कपूर और आर.के. स्टूडियो से दूरियां बनानी शुरू कर दी और साल 1956 में फिल्म
जागते रहो कि शूटिंग खत्म होने के बाद नरगिस ने स्टूडियो में कभी भी कदम नहीं रखा। हालांकि राज कपूर ने नरगिस के स्टूडियो न आने के बाद भी उनकी छोड़ी गई चीज़ों को वैसे ही संभाल कर रखा। जब तक राज कपूर जिंदा थे तब तक उन चीज़ों को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। बहुत पहले ही राज और नरगिस अलग हो गए थे। राज कपूर से रिश्ता खत्म होने के बाद नरगिस काफ़ी मायूस रहने लगी थी। तब एक्टर सुनील दत्त ने उनको संभाला। सुनील दत्त के रूप में नरगिस को एक अच्छा पति तो मिला ही, साथ में एक बेहतरीन दोस्त भी मिला। हालांकि जब नरगिस की शादी सुनील दत्त से हो गई तब राज कपूर काफ़ी दुखी हुए और खूब रोए भी। इस मामले की जानकारी पत्नी कृष्णा कपूर को भी थी। दरअसल वो कृष्णा ही थीं जिन्होंने नरगिस को हिदायत दी थी कि वो उनके पति से दूर हो जाएं। कृष्णा अपनी शादी बचाना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने ऐसा सब किया। सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस और राज कपूर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन 3 मई 1981 को नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी जिंदगी की हर लड़ाई जीतने वाली नरगिस इस बार कैंसर से हार गई थी। अमेरिका में उनका इलाज भी चला, लेकिन भारत आते ही वो कोमा में चली गईं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब राज कपूर को उनकी मृत्यु के बारे में पता चला तब वो पहले तो हंसे और हंसते हंसते रोने लगे। 2 जून 1988 को अस्थमा की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह राज कपूर और नरगिस की अधूरी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अधूरी ही रह गई।